हेलो नालायको, कैसे हो? अच्छे हो? ये मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है, वही मिसलेनियस वाला है। तो इसको मिसलेनियस समझने के सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ इसमें सवाल है। तुमको बताया था कि मैट्रिक्स डिफ़िकल्ट तब तक ही नहीं है जब तक उसके पास और डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं हो रहा है। लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट अगर मिक्स होने लगा तो मैट्रिक्स या कोई भी टॉपिक हो, भले ही वो कितना ही ईजी क्यों ना हो, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मिसलेनियस बड़े आराम से बनाना, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो 11th वाले यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो निकालो मिसलेनियस का। देखो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, यहाँ दिया हुआ है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन विच इज इक्वल टू ए पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी एन, so that where I is the identity matrix of order 2, okay, n belongs to natural number। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा। वो क्या है कॉन्सेप्ट? अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ता है, तुमको बताया था कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है उसमें जस्ट जो वेरिएबल उसका जगह वो मैट्रिक्स रख दो और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वहाँ एक स्टेटमेंट है तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट पॉसिबल है। तो इसको प्रूफ करना है, जितना भी ऐसे सवाल है, बहुत आसान तरीका होता है PMI से प्रूफ करना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तुम शायद याद नहीं होगा क्या है नहीं है। तुमको बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि हमको ना एक स्टेटमेंट प्रूफ करना होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स इक्वेशन। जैसे लाइक तुमको प्रूफ करना है, एग्जाम्पल लेके बताता है, तुम नोट करके PMI का कॉन्सेप्ट लिखते चलना। ठीक है ना? अभी तो एग्जाम्पल से समझा रहे तुमको, जैसे 1 + 2 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 n into n minus 1 into n plus 1 into 2n plus 1 1/6। तो वो ये प्रूव कर दिखाना कि सो दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब हाँ नेचुरल नंबर के लिए होता है, या पॉजिटिव इंटीजर कह लो। तो ये प्रूव करना है कि सो प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब 1 by 1 सारा पुट करके प्रूफ तो कर नहीं सकते तुमको, चूंकि प्रूफ करना है सारा नेचुरल नंबर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाम से ही लग रहा है, इंडक्शन मतलब क्या होता है कि बिना हर एक पॉइंट पे प्रूफ किए आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल समझ लो कि रूल वही है PMI। अब इस रूल में क्या करना है आपको? इसमें रूल क्या करना है ये लिख देते हैं, ये समझ में आ गया तुमको कि जैसे LHS और RHS दोनों में इक्वल होना चाहिए हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो अब यहाँ से बताते हैं कि PMI क्या बोलता है। देखो लिखते हैं PMI is a rule which is used to prove mathematical statements. According to which, ठीक, if it is true for n is equal to 1, जो भी इक्वेशन तुम्हारा n is equal to 1 लेके LHS RHS बराबर कर दो, तुम्हारा हो गया। एक काम हो गया। पहले क्या करना है? n is equal to 1 पुट करेंगे LHS में, n is equal to 1 पुट करेंगे RHS में, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या है? then assume that it is true for n is equal to k। एज्यूम कर लेना जहाँ पे n दिया हुआ है स्टेटमेंट पे, वहाँ पे n की जगह k रख के प्रूव करना कि अगर ये 1 क्लिक हो तो मान लो कि ये लिखना है स्टेटमेंट, सब में सेम कॉपी पेस्टेड है। फिर इसको यूजिंग n is equal to k prove that it is also true for n is equal to k plus 1। जो n is equal to k का यूज़ करके आया, तुमको फिर प्रूव करना है कि साबित करो कि वो n is equal to k plus 1 के लिए भी प्रूव सही है, राइट। देन according to
PMI, the mathematical statement is true for all नेचुरल नंबर। तो यही बात है, PMI यही बोलता है कि अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सही है तो तुम एज्यूम कर लो कि वो n इक्वल टू k के लिए भी सही है, और फिर n इक्वल टू k लेके प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर वो k के लिए सही है तो बाय यूजिंग दैट दिस वन तुमको प्रूव कर देना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है। तुमको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट मैट्रिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत ईजी है, डरने की फालतू में जरूरत नहीं, मतलब बहुत ईजी। हम दिखा रहे हैं, इस पर 3-4 सवाल दिया है, तो इसलिए PMI का यूज़ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इरेज करें, चलो इसको नोट कर लो अभी वहीं पे, कॉन्सेप्ट कॉपी में काम आएगा ना। अब चलते हैं पहली सवाल की तरफ। चलो सबसे पहले स्टेप 1, 4n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए देखो ये तुम्हारा LHS है, LHS इज इक्वल टू AI प्लस BA होल पावर 1, विच मीन्स n टू i हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 प्लस b इंटू a की जगह हो जाएगा 0 1 0 0, तो हो जाएगा a 0 0 a प्लस b 0 b 0 0, यानी वी हैव a b 0 a। ये हो गया तुम्हारा LHS फॉर n इक्वल टू 1, जस्ट हम 1 के लिए ले रहे हैं। फिर ले लेंगे RHS में n इक्वल टू 1 के लिए, हर एक काम हर बार यही काम करेंगे। यहाँ हो जाएगा a पावर इनपुट करोगे तो हो जाएगा a पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू a पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। अब यहाँ 1 माइनस 1 a पावर 0 मतलब ये तो हो जाएगा 1, यानी फिर वही a इंटू 1 0 0 1 प्लस b इंटू 0 1 0 0, अल्टीमेटली मेरे पास वही आएगा a b 0 a। तो अब यहाँ से लिख देंगे तुम्हारे पास LHS इज इक्वल टू RHS। तो अभी क्या होगा, सिर्फ n इक्वल टू 1 के लिख देंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n = 1। चलो यहाँ पे लिख देंगे कि वो किसके लिए ट्रू है, n = 1 के लिए। ठीक, अब लिखेंगे नाउ लेट, ऐसे लिखेंगे लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे ai प्लस ba पावर k इज इक्वल टू ani प्लस an माइनस 1 ba k, सॉरी यहाँ k जहाँ जहाँ वो k हो गया। तो ये इसके लिए ट्रू है, इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है, नाउ फॉर n = k+1 हमको इसका यूज करके k+1। अब यहाँ से बड़ा इजी मेथड है, जो तुम्हारा 11th का सेक्शन था उससे ये थोड़ा आसान है। तुमको हमेशा कुछ नहीं करना है, इसमें जो LHS है उसको यहाँ लिखना है LHS ai प्लस ba पावर n+1। ठीक, अब उधर कुछ नहीं पुट करना, इसको सॉल्व करके हमको वो ले आना है n की जगह k+1 के लिए। तो LHS तो सॉल्व करके, अब इसको कुछ नहीं करोगे, n+1 को क्या लिख सकते हो, k+1 ना। यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा ai प्लस ba पावर k इंटू ai प्लस ba, दिस इज k एंड k+1, राइट। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो LHS में तुम्हारे पास ये आ गया। अब ये k है पावर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कि ai प्लस ba पावर k की जगह लिख सकते हैं, बस यही काम करना है, बन गया सवाल। यहीं पे यहाँ लिख सकते हैं a पावर k इंटू आई प्लस ka पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a इंटू
ए आई प्लस बी है, जस्ट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। ए के आई इंटू ए आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पावर के प्लस 1 इंटू आई। फिर ए के आई इंटू दिस करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए पावर के इंटू बी इंटू आई इंटू ए। क्योंकि देखो मैट्रिक्स आई और ए है, बाकी सारा तो नंबर्स है, कांस्टेंट है। इसको प्रोडक्ट करेंगे इससे तो यहाँ ए पावर के माइनस 1 तो प्लस 1 और पावर माइनस 1, 1 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये के ए के बी इंटू आई ए ना, एंड लास्ट में ये हो जाएगा के ए के माइनस 1 बी इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ बात आता है ए स्क्वायर, क्योंकि ए दिया हुआ है तुम्हारे पास दिए, तुम यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल लो, 0 1 0 0 0 1 0 0, और प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 0 0 प्लस 0, यानी कि आ गया नल मैट्रिक्स। अल्टीमेटली ये क्या होगा, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर 0 तो नल मैट्रिक्स है, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 0 है तो किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए पावर के बी आई इंटू ए करेंगे तो ए हो जाएगा दोनों जगह, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस k, which implies a k plus 1 plus k plus 1 into a power k into b है, that's it, प्रूफ हो गया। देखो हम यहाँ पे क्या लिए थे, k plus 1 के लिए LHS में लिए और RHS में प्रूफ कर दिए। कैसे हुआ देख लो, यहाँ पे n की जगह क्या चाहिए, देखो n की जगह k plus 1 i छोड़ दिया, n की जगह k plus 1 और यहाँ k plus 1 पुट करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म, यहाँ बचेगा k b इंटू ए, प्रूफ्ड। समझ में आ रहा है, नोट करो इसको। इसका अगला एक और दिखाते हैं। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आ गया कि इसमें इक्वेशन टाइप का सॉल्व करना पड़ा, बट ऐसा आएगा नहीं। जैसे अगला सवाल इसका दूसरा देखते हैं, ठीक है, चलो। चलो ये प्रूव करना है, फाइन इज इक्वल टू 1, तो सेम है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, लिख देंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। LHS में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a पावर n करोगे तो हो जाएगा a, विच इम्प्लाइज 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। एंड RHS में 3 पावर माइनस 1 3 पावर माइनस 1 3 पावर माइनस 1 एंड सो ऑन। देखो सब में तो वही हो जाएगा, अल्टीमेटली 3 पावर 0 क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, 3 पावर माइनस 1 करो तो यहाँ पे आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक, यहाँ तक सही है। नाउ लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी हो जाएगा a पावर k इज इक्वल टू 3 पावर k minus 1 3 पावर k minus 1 3 पावर k minus 1 and you know so the same, यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर k minus 1 3 पावर k minus 1 3 पावर k minus 1, इस तरीके से ना। अब यहाँ से है, समझ आया यहाँ तक, कुछ नहीं किया, सेम तो कॉपी पेस्ट कर दिए स्टेप, अगला वाला स्टेप भी कॉपी पेस्टेड होगा, लिख दोगे n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ से LHS लेते हैं, LHS प्रूव करके RHS ले आएंगे, यहाँ हो जाएगा a पावर n की जगह लिख देंगे k प्लस 1, अब k प्लस 1 है तो लिख देंगे a पावर k इंटू a, अब a पावर k की जगह लिख देंगे ये, यानी ये हो जाएगा 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1, देख रहे हो,
3k-1 3k-1, कुछ नहीं करना है यार, बस यहाँ से प्रोडक्ट कर देना है। अब जो दे AK इंटू A करना है लास्ट में ना, प्रूफ कर देना RHS वाला सेक्शन, समझ रहे हो? ये रेस कर रहे हैं, उसको नोट कर लेना दो। विच इम्प्लाइज, अब यहाँ से करते हैं प्रोडक्ट, 3k-1 इंटू करेंगे फिर वही यानी हो जाएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, फिर इसको करेंगे इससे तो सेम आएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, एंड यहाँ भी आ जाएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, एंड यहाँ सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ सेम, यहाँ भी सेम। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 3k-1 3k-1 3k-1, तुमने इसको x की तरह ट्रीट करो कि x प्लस x क्या होता है 3x, यानी यहाँ हो जाएगा ये 3 टाइम्स 3k-1 3 टाइम्स 3k-1 3 टाइम्स 3k-1, सेम। अब देखो इसका पावर 1, और जब बेस में तो पावर ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पे 3k, ये तो 1 कट जाएगा, 3k। n की जगह अगर k+1 रखते हैं तो +1 और -1 कट जाएगा, यहाँ पर जगह 3k। ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। हम LHS में k+1 लिए थे, RHS में k+1 के लिए प्रूव कर दिए, लिख देंगे इट इज लास्ट में लिखना है। देन अकॉर्डिंग टू द PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, as it is true for n is equal to k+1, hence according to the PMI it is true for all natural number। हो गया खत्म। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये PMI के कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल दिया हुआ है इसमें, और बहुत अच्छा एक सवाल अगला तुम करोगे वो हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? सेम पैटर्न पे है सवाल नंबर 3, हम ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है? और सवाल नंबर 4, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये पहले प्रूव करके आए हैं अभी पिछले एक्सरसाइज में 3.3 में, जो लास्ट प्रूव करना था AB - BA करके, तो तुमको बता चुके हैं, बट स्टिल यू वांट टू सी, तो देखो कह दिया कि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज भी वैल्यू B होगा। तो अब चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज लगा दिए तो हो जाएगा AB ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव B, तो लिख देंगे BA और ये हो जाएगा AB, नेगेटिव कॉमन ले लो तो हो जाएगा AB - BA, प्रूव्ड। That is what skew symmetric। अच्छा, सवाल नंबर 5 देखते हैं। So that the matrix B'AB is symmetric, B'AB is symmetric और skew symmetric according to the A is symmetric, मतलब अभी A symmetric है तो ये भी symmetric होगा, अगर A skew symmetric है तो ये भी skew symmetric होगा। तो केस 1 लेते हैं, जब A जो है वो A' के इक्वल है, ठीक? तो अब यहाँ से क्या करेंगे, B', जब भी तुमको चेक करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज कर देंगे सीधे। यहाँ पे हो जाएगा B', तो यहाँ लिख देंगे इसको हम B', इसको ना तुम ऐसे कंसिडर करना, इसको सिंगल की तरह ट्रीट करो, ठीक है ना? तुम्हें मालूम है वो प्रॉपर्टी भी तुरंत बताए कि AB' रहता है तो क्या लिखते हैं B', तो सिमिलरली इसको तुम सिंगल की तरह ट्रीट करो और ये रख, तो ये बाहर में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा B' इंटू B', ठीक? तो यहाँ हो जाएगा B', इसका अपोजिट हो जाएगा नहीं A', B' का डैश, ये हो जाएगा B', A' की जगह ये लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा B ट्रांस। देखो हेंस अगर A सिमेट्रिक था तो ये भी क्या आया, सिमेट्रिक, ठीक? अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी मैट्रिक सिमेट्रिक होगा। अगर केस 2 A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक? अगर A जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेम काम करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा B'
बी डैश ए डैश, यानी बी डैश ए डैश बी डैश डैश, यानी हो जाएगा यहाँ पे ए डैश की जगह लिख सकते हैं माइनस ए, यानी आ जाएगा बी डैश ए बी, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, वो सिमेट्रिक और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही होगा तुम इसको प्रोडक्ट करोगे तो, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक था मतलब ए डैश माइनस ए के इक्वल था तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देखो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बहुत आसान है मैट्रिक्स का ये सवाल, थोड़ा सा सोचोगे ना तो कॉन्सेप्चुअली तो इसको नहीं कह रहे आता होगा ऐसे होता होगा करते चलोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए, find the values of x, y, z if the matrix A is equal to 0 to y z x y minus z x minus y z। तो कह रहा है a डैश a is equal to I, a डैश यहाँ देखो a डैश a is equal to I। तो यहाँ से ए डैश करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ए डैश करते हैं इसको हो जाएगा 0 x 2 y माइनस वाई z माइनस z 0 x 2 y माइनस वाई z माइनस z इज इक्वल टू, ठीक, एक्स वाई जेड निकालना है तुमको, चलो प्रोडक्ट करते हैं। 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0 प्लस एक्स वाई, देखो एक्स वाई माइनस इस रो से एक्स इंटू वाई करेंगे एक्स वाई, माइनस वाई इंटू करेंगे तो माइनस एक्स वाई, ये करेंगे 2y इंटू 2y हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट में हो जाएगा 2yz माइनस वाई जेड 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2yz माइनस वाई जेड z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, देखो एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई 2yz वाई जेड कट गया, एक्स जेड 2yz वाई जेड कट गया, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 4 5 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर हो गया, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इज 1, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 x स्क्वायर, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 6 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 हो गया, बन गया। जी, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे अभी ये तुमको लग रहा हो कि कैसे ये दिया है सर, चलिए इरेज करते हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़। चलो, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x नल मैट्रिक्स। ये बड़ा आराम से देखो, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 1:3, इसका ऑर्डर है 3:3। ठीक, चलिए प्रोडक्ट करते हैं इसको। 1:3 का एक बनेगा
1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 1 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2, 0 2 x। ठीक, यहाँ जाएगा इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 4 1 5 1 6 2 4 0 2 x नल मैट्रिक्स। ये हो जाएगा कितना 1:3, ये है 3:1। देखो आया 1:6 0 0 तो 2 4 प्लस 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। हो गया। तो देखो प्रोडक्ट करने पे पता चला कि कुछ इस तरीके से है। -1 8। अच्छा 8th नंबर जो क्वेश्चन है, देखो आराम से 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 सो दैट a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, तुमको 0 प्रूव करना है। इसको a स्क्वायर निकाल लोगे, a इंटू ए करके यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ a पुट कर दोगे, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 1 कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में 0 0 0 0 आ जाना चाहिए, बन जाएगा। इसलिए चलो 8th नंबर नहीं बताएंगे हम, कर लो उसको सॉल्व। 9th नंबर कह रहा है, फिर वही सवाल है। 9th नंबर इज क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन गो फॉर इट। 7 और 9 बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells into the market and वो sales are indicated below। देखो इस तरह से दिया हुआ है, प्रोडक्ट 1 इतना है और 2 इतना है, ठीक है। If unit sale price of X, Y, Z इतना है, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra, right। तुमको हर एक मार्केट का अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। एक तरफ क्या है, प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, है 10,000, मार्केट 1 में 10,000 2,000 18,000, यह है x, यह है y, यह है z। मार्केट 2 में ये 6,000 है, ये 20,000 है, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 8,000। ठीक, तुमको क्या करना है, इन ईच मार्केट अलग अलग मार्केट में रेवेन्यू निकालना। अगर ये सोचो तो ये सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि अब रेवेन्यू निकालना है तो x का प्रोडक्ट कर देंगे इससे, सिंपल, और वो निकल जाएगा। बट अलग अलग मार्केट में निकालना है तुमको टोटल रेवेन्यू, तो उससे नहीं मतलब। अच्छा इसका जो है वो कितना टोटल एलिमेंट है 6, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है 3। कौन कौन सा है, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। अब देखो इसका मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 2:3 है, 2 रो और 3 कॉलम है, और हमको चाहिए क्या वो रिजल्टेंट, वहाँ पे 2 एलिमेंट चाहिए अलग अलग, मतलब मार्केट 1 वाला अलग हो और मार्केट 2 वाला अलग हो। अगर यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट करना है तो हमको 3 रो लेना पड़ेगा और 1 कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट ही है। इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ समझो, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड वाली ही बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि तुमको चाहिए क्या है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, 3 रो है, 2 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब 3 और 2 ले नहीं सकते, और यहाँ पे 1 into 6 लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ही एलिमेंट है यहाँ पे अवेलेबल। तो अब 3 में ही लोगे, या तो 3:2 या तो 2:3 लोगे। तो इसका 3 अगर तभी प्रोडक्ट होगा, और 2:1 आ भी रहा है, तो काम बन गया हमारा। तो पहला सवाल बनेगा, एक मैट्रिक्स ही होगा ये, इसका जो पहला ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। और मैट्रिक्स बी जो होगा वो होगा क्या, 3:1 का, ठीक। 3:1 यानी 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, ठीक। अब हमको क्या करना है, निकालना है, a इंटू बी कर देंगे, ठीक। प्रोडक्ट कर दो, इसको बन जाएगा 10,000 गुना 2.5, 25,000, 2,000 है, हाँ 2,000, 3,000, सॉरी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3,000 और 18 कम प्लस 18,000, और यहाँ हो जाएगा नीचे 15,000 प्लस 30,000
प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 8 एकम 8 हज़ार, प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा 25 और 18 3 21, ये हो जाएगा 46,000 और ये हो जाएगा 15 30 45 और 8 53,000। यानी मार्केट 1 का जो रेवेन्यू है वो है 46,000 और जो मार्केट 2 का रेवेन्यू वो है 53,000। ठीक है, समझ में। अब कह रहा है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ वेब 3 कमोडिटीज इतना फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम काम वही करना है, अगर बता दिया कि सेम क्वेश्चन है इसमें, राइट, तुमको अलग अलग निकालना है प्रॉफिट कि मार्केट 1 से कितना प्रॉफिट हुआ, मार्केट 2 से कितना। तो यहाँ पे कर देंगे 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे। 50 पैसे है, 50 रुपया नहीं, यानी 0.5 रुपीज़। अब यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, मार्केट 1 का ग्रॉस प्रॉफिट अलग, सेम चीज़ बन जाएगा ना। तो चलते हैं आगे सवाल नंबर 11 की तरफ, है ना। तुमसे कह रहा है कि प्रूव दैट फाइंड मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। कैसे कॉन्सेप्चुअल है? प्रॉब्लम ये नहीं कह रहा है कि हम मैट्रिक्स निकालना है, प्रॉब्लम ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1, ये हो जाएगा 2:3, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी है क्या है 2:3, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या है कि पहले तो ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट होना चाहिए, कन्फर्मेबल टू बी फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि ऑब्वियसली अगर इसका रो 2 है तो इसका भी यहाँ पे 2 ही रहा होगा, ठीक। और तुम देख रहे हो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, दिस इंटू दिस, तो आ रहा है 2:3, मतलब ये भी 2। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 2, तो यानी यहाँ पे तो 2 ही होगा। बट रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बन रहा है वो भी 2:3 का, मतलब किसका रो भी 2। बस एक्स को मान लिए कि यहाँ पे A B C D 4 वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। कुछ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट करते चलो, बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 हो जाएगा, A बन जा A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। यानी हो जाएगा A प्लस 4B इज इक्वल टू -7, 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8, 3A प्लस 6B इज इक्वल टू -9। और तुम्हारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है, तुम किसी को किसी से बना सकते हो। तुम कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे वो आंसर सेटिस्फाई करेगा तीनों को। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2A प्लस 4 2 जा 8B -7 2 जा 14, ये हो जाएगा 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू -6, यानी B इज इक्वल टू -2। B -2 आ गया तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा -7 4 2 जा -8 प्लस 8, यानी हो जाएगा 1। देखो A आ गया 1, तो A और B निकल गया, और C D निकालने के लिए तो वापस यहाँ पे ये 3 इक्वेशन, यानी हो जाएगा C प्लस 4D इज इक्वल टू 2, 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4 एंड 3C प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करके देख लो, यहाँ पे 1 का इसका वैल्यू पुट करेंगे 3 बन गया, 3 हो जाएगा एंड 2 6 या -12 से क्या तो -9 आएगा, यानी सर सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें से इन 3 इक्वेशन का यूज़ करके तुम निकाल लोगे, यहाँ से आ जाएगा C प्लस 4D इज इक्वल टू 2 एंड इसको 2C प्लस 8D इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ हो जाएगा 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। तुम कोई भी 2 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो यही ले लेते, चाहे फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते, बट फर्स्ट और सेकेंड ले लेते हैं, इजी है। यानी यहाँ से हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 0, D आ गया 0, यानी C प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी C2 आ गया। इन द मैट्रिक्स X इज व्हाट, A की जगह 1 -2
सी की जगह 2 और 0, 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 2 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज़ को ना? तो इसमें कॉन्सेप्ट था, तुम देखे कैसे कि मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर पता लगाना फिर वेरिएबल लेना, बन जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे एडवांस, तो फिर और मजा आएगा। पहले 1 बाई 1 हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए, पहले लॉकडाउन को झमेला हटे। तो इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है, गिवन दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये थोड़ा सा अलग सवाल है बट सेम कॉन्सेप्ट है। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन, ऑब्वियसली इंडक्शन से प्रूव करना है कि ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए। ठीक, चलो ये प्रूव करना है, मान लिए। चलिए अब यहाँ से और उससे फर्दर दो अलग अलग सवाल है बट दे आर इंटर रिलेटेड, राइट। चलिए इसको प्रूव करना है तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो यहाँ हो जाएगा LHS में a इंटू बी पावर 1 विच मीन्स ए बी, एंड RHS हो जाएगा b पावर 1 इंटू इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए तो गिवन ही है, देखो ए बी और बी इक्वल है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। let it is true for n is equal to k। किसके लिए ट्रू है? n is equal to k के लिए, तो हो जाएगा ए बी पावर k इज इक्वल टू बी पावर k इंटू ए। ठीक, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यही करता है ना, सिंपल, कहीं कोई नहीं रटा रटाया ऐसा चीज टाइप का, यानी हो जाएगा ए बी पावर k प्लस 1। ठीक, ए बी पावर k प्लस 1। What we can do here, ध्यान से देखना, a पावर b के इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं। अब a पावर b की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा यहाँ पर b पावर के इंटू a, देखो ये इसका फर्स्ट का यूज़ किए इंटू b। अब a b की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो दिया हुआ है, b की जगह लिख सकते हैं b a, b पावर a के इंटू b a, यानी आ जाएगा b पावर k प्लस 1 इंटू a। देखो k प्लस 1 के लिए लिए हम, बट b पावर k प्लस 1 a के लिए प्रूफ है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? अब उसके बाद अगला रिलेटेड सवाल क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि नोट कर लो इसको, बहुत रात नोट करते जा लो, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो। सॉरी, ठीक। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि अब वो प्रूफ कर दिए, अब फर्दर इसके बाद अगर वो प्रूफ कर दिए तो प्रूफ करके दिखाओ। तो ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन से बनेगा, a पावर b होल n इज इक्वल टू a पावर n इंटू b पावर n। ठीक है, चलिए ये करता है, बड़ा इजी है। यहाँ पे हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 व्हाट वी हैव LHS इज इक्वल टू a पावर b पावर 1 इज इक्वल टू a b, एंड RHS क्या आ जाएगा हमारे पास a पावर 1 इंटू b पावर 1 विच इज इक्वल टू a b। तो ये विच इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट लिख लेना। लेट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो हो जाएगा a पावर b k प्लस 1 k, सॉरी, ट्रू फॉर a पावर b k, एंड हो जाएगा a पावर k इंटू b पावर k। ठीक, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, लिख देंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ओके, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिख देंगे a पावर k प्लस 1 इंटू b, सॉरी वी कैन डू a, हम LHS ले रहे हैं, सेम काम है, मैट्रिक्स में एक ही चीज़ होता है कि LHS लेके RHS प्रूफ कर दीजिए। यानी हो जाएगा a b पावर k इंटू a b पावर k कैसे लिख सकते हैं? a k b k इंटू a b। अभी ध्यान से देखना यार, यहाँ पे यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये कह रहा था फर्दर प्रूफ दैट, यहाँ पे दिया हुआ है बी के इंटू ए, और बी के इंटू ए है, तुम अभी प्रूफ किए हो कि वी कैन राइट व्हाट, बी पावर के इंटू ए की जगह लिख सकते हैं व्हाट, ए पावर के, ए बी पावर के लिख देंगे यहाँ पे, ए पावर के, वहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे ए बी पावर के इंटू बी, यानी हो जाएगा ए पावर के प्लस 1 इंटू बी पावर के प्लस 1। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस, इसलिए ये फर्दर कहा, फर्दर मतलब कि पिछले वाला सेक्शन का इसमें यूज़ था, तभी ये बनता। गॉट इट?
तो PMI का ये भी एक फॉर्मेट है, देख रहे हो, जो बहुत आसान है। PMI जो है मैट्रिक्स में बहुत ईजी है, LHS लेके RHS आराम से मिल जाता है तुरंत। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन। ठीक, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए ना, विच मीन्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई, मतलब 1 0 0 1। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा माइनस अल्फा गामा एंड गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये तो 0, यानी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 एंड गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तो सेम ही है, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, कोई ऑप्शन है ऐसा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा का नहीं -1 रहेगा तो +1, ऑप्शन सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 1। इन दोनों को धर ले जाओ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। मूविंग बैक क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डायगोनल नहीं हो सकता है, डायगोनल में तो नहीं हुआ, ए जीरो मैट्रिक्स, ए स्क्वायर नहीं, जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कह दिया कि ए स्क्वायर इक्वल टू है, तो तुमसे पूछ रहा है देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो ए प्लस बी होल क्यूब कर सकते हैं, हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, आई स्क्वायर करोगे तो आई आ जाएगा, प्लस 3a बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई क्यूब का वैल्यू तो आई ही हो जाएगा। अब ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू तो ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3a। ठीक, अब ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, यानी आई प्लस -7a भी है ना, आई ए प्लस ए, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह हो जाएगा a इंटू ए प्लस 6a माइनस 7a, आई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू ए लिख सकते हैं, मतलब 6a प्लस ए हो जाएगा 7a माइनस 7a कट गया, विच इज इक्वल टू आई, ऑप्शन सी। तो तुम देखिए कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है इसका वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी एक्सरसाइज है, तो इसीलिए चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, डिटर्मिनेंट करेंगे अगले एक्सरसाइज से, ठीक है ना। तब तक मैट्रिक्स के अदर क्वेश्चन तुम उससे बनाओ, आर्य अग्रवाल से, एकदम कुछ नहीं है, इवन कि तुम RD शर्मा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट, अब यहाँ पे समय है तुम्हारे पास कि अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। तो चलो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, अगर कोई डाउट आएगा तो हम लोग पूछेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।